बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामाईन। सुहेल मलिक आपसे मुखातिब है। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है जी, एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो है महंगाई। महंगाई जिसमें आम खाने पीने की अशिया की दस्तयाबी बहुत मुश्किल हो गई है। हुकूमतें अपने वसाइल के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से वो सस्ते बाज़ार तो लगा रही हैं, लेकिन वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रही है। और मोहल्लों में जो सब्जियों की और दूसरी दुकानें खुली हुई हैं उनका और सस्ते बाज़ारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये तमाम मोहल्लों में जो बड़ी बड़ी सब्जियों की, फ्रूट्स की दुकानें खुली हुई हैं, इनके पीछे जो मेरा सर्वे है उसके मुताबिक इनके पीछे टाउन कमेटियों के लोग और एक दो एजेंसीज़ के लोग जो हैं इनकी पुष्टपुराई कर रहे हैं, जो ये मनमाने कीमतें वसूल कर रहे हैं। तो इसका इमीडिएट और फौरी हाल तो यही है कि आप इंडिया से अपनी तजारत को खोलें। आज इंडिया का सबसे बड़ा जो जिससे उसकी हॉस्टिलिटी है वो चाइना है, क्योंकि चाइना की ट्रेड इंडिया के साथ जारी है। सिमिलरली चाइना और अमेरिका की ये कोल्ड वार है, लेकिन उनकी भी ट्रेड जारी है। फिर पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है कि हमारी ज़रूरियात अगर हम खुद पूरी नहीं कर पा रहे और सस्ते दामों अपनी ग्रॉसरी आइटम्स हम लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, तो क्यों ना हम भारत से ट्रेड शुरू करें। सब्जियां और दूसरी अशिया जो है जो भारत में हमें बहुत सस्ती मिल सकती हैं और 12, 14, 15, 20 घंटे में वो पाकिस्तान में पहुंच सकती हैं। हुकूमत को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए और जो है ना जी, we must face up to the fact that good relation with India. ये it is absolutely obvious कि अब हमारे जो शाय खुर्दनोश में प्रॉब्लम आ गई है, महंगाई और चीज़ों का दस्तयाब होना बहुत महंगे दामों, it is unreachable to the common man. सिमिलरली मेरी गुजारिश होगी हुकूमत से कि ईरान गैस पाइपलाइन को फौरी शुरू किया जाए और ईरान ने जो आपको गिफ्ट करनी है 1000 मेगावाट बिजली, उस पर भी आप नज़रसानी करें। कब तक हम ज़ेर असर उन ममालिक के रहेंगे जो हमें इस्तेमाल करते रहेंगे अपने मुफादात के लिए, और हम उनकी बातें मानते रहेंगे और अपनी गुर्बत में इजाफ़ा करते रहेंगे। आज अमेरिका IMF को कंडीशनली हमारे पास भेजता है और इन कंडीशनैलिटीज़ को फुलफ़िल हम करेंगे तो IMF हमें $1.1 बिलियन की किस्त देगा। अब देखें ना, वो बिजली महंगी कर दी, फिर और कमिटमेंट ले ली कि जुलाई में मज़ीद बिजली महंगी करें, और पेट्रोल को भी आप 350 रुपीज़ पर लीटर पे लेके जाएं। गवर्नमेंट को मजबूरन मानना पड़ रहा है। दिस इज़ वेरी अनफेयर। गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, मस्ट स्टैंड अप टू देयर फीट, और अमेरिका को कहना चाहिए कि जी इनफ इज़ इनफ। हमारे नेबर्स में अच्छे ममालिक हैं, रशिया में पुतिन आ गए हैं, इंडिया हमारी मदद करना चाह रहा है, हम उससे ट्रेड कर सकते हैं, ईरान हमारे साथ ट्रेड कर सकता है, लेकिन हम एक अमेरिका से डरते हुए, अमेरिका की कंस्ट्रेंट्स की वजह से हम अपने नेबर्स में अपने ताल्लुकात, अपनी बेहतरी, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई उनसे दो तरफ़ा बायलैटरल ट्रेड हम नहीं कर पा रहे। इस पे हुकूमत को और मुक़्तदरा को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम आज जिस कस्म पुरसी, जिस बुरी हालत में हैं, उसका हल एक ही है कि हमें वहाँ से इंपोर्ट हो सके हमारी आइटम, जो जल्दी और सस्ती हमारे मुल्क में पहुँच सकें, और ज़रूरी अशिया की एक्सपोर्ट बंद की जाए ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ पे उनकी अशिया मिल सकें। दूसरा ये सस्ते बाज़ार हैं, मैंने आगे भी गुजारिश की थी पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा से कि
ان کی تعداد کو بڑھائیں. اس طرح لاہور میں وحدت کالونی ہے، علامہ اقبال ٹاؤن ہے، اور بے شمار جگہوں پہ یہ سستے بازار کھلے ہوئے ہیں. ایک ایک دکان ہے جس کے آگے تقریباً 100 بندوں کی، بزرگوں کی، بوڑھی عورتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، صرف 20 25 30 روپے سستا آٹا اور پیاز اور باقی اشیاء لینے کے لیے. تو کیوں نہیں آپ ان دکانوں کی تعداد بڑھاتے، اب پیکٹ بنے ہوں، کسٹمر آئے، جو سبسڈائز ریٹ ہے اس پہ انہیں فرق کیا جائے. یہ مینجمنٹ کی بات ہے. تو اس میں مس مینجمنٹ آپ کے لوگ کر رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں، اور جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ بہت اسٹرانگ مافیا بن چکا ہے. میڈم مریم نواز چیف منسٹر پنجاب، آپ کو بڑے آئرن ہینڈ سے ان لوگوں کو ڈیل کرنا پڑے گا. فی الوقت اتنا ہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.